देश जश्न मना रहा है और बेटियां अभी भी इंसाफ ढूंढ रही हैं। भारत में रोज कहीं ना कहीं बलात्कार जैसी जघन्य घटनाएं होती हैं। इतने कानून बनने के बावजूद इस अपराध में कोई कमी नहीं आई है। बल्कि सच्चाई ये है कि जो पीड़िता होती है उसे ही अपनी सफाई देने के लिए सबूत और गवाहों की जरूरत पड़ती है, जबकि अपराधी को सजा या तो मिलती नहीं है या फिर अगर मिल भी जाए तो वो कुछ साल जेल में रहकर लंबे समय तक अदालतों में केस चलाता है और कुछ वर्षों बाद रिहा हो जाता है। लेकिन पीड़िता के लिए ये दर्द कुछ सालों का नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की सजा बन जाता है। हमारे देश की रक्षा करने वाले, चाहे वे मंत्री हों, नेता हों या पुलिस अधिकारी, ज्यादातर इस सच्चाई पर चुप रहते हैं या फिर व्यवस्था के साथ मिलकर सच को दबा देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इतना सब कुछ लड़कियों के साथ होने के बाद भी ये कहना सही है कि हमारे देश या हमारे समाज में लड़कियां सुरक्षित हैं और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, जब हकीकत ये है कि आज कई लड़कियां अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं हैं। जब हर दिन किसी न किसी उम्र की स्त्री, चाहे वो छोटी बच्ची हो, जवान लड़की हो या बुजुर्ग महिला, दरिंदगी का शिकार बनती है, तो फिर क्या हमें 15 अगस्त या 26 जनवरी जैसे दिवस मनाने चाहिए? क्या हमें ऐसे नेताओं को वोट देना चाहिए जो सत्ता में आकर खामोश हो जाते हैं? या फिर क्या हमें ये देश छोड़ देने की सोचनी चाहिए? लेकिन सच्चाई ये भी है कि देश के बाहर भी हालात कुछ खास बेहतर नहीं है। वहां भी लड़कियों और महिलाओं के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। तो क्या फिर वही काली सोच वापस लाई जाए जिसमें लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता था? नहीं, ये समाधान नहीं है, क्योंकि लड़कियों को खत्म करना नहीं बल्कि इस बीमार सोच को खत्म करना जरूरी है। जब तक अपराधियों के मन में कानून का डर नहीं होगा, जब तक पीड़िता को सम्मान और न्याय नहीं मिलेगा और जब तक कानून केवल कागजों तक सीमित रहेंगे, तब तक न तो आजादी पूरी है और न ही हमारा लोकतंत्र, क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं का नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा का सवाल है।